प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम विशाल ताम्रकार है। हम होलिका दहन करते हैं और सबको पता है कि हम होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है। आप सबको पता होगा, हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, जिसको भगवान ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि आपको अग्नि नहीं जला सकती। इसी के कारण बार बार हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रयास किया गया कि अपने खुद पुत्र को कभी फेंका गया पहाड़ों से, कभी तेल में जलाया गया, लेकिन कुछ नहीं हो पाने के कारण उसने अंतिम विकल्प ये बनाया कि मैं होलिका से कहूंगा और इसे अग्नि जला देगी। लेकिन देखिए, जब किसी को भी जब वरदान प्राप्त होता है तो याद रखिए, वरदान का जब सदुपयोग करेंगे तब वह कार्य करता है, नहीं तो वह उल्टा काम करना चालू कर देता है। पौराणिक कथा के अनुसार से आप और हम सबको पता होगा कि जब जो लोग पुराण में पढ़ते हैं तो उसके अनुसार से हमें जानकारी मिलती है, और पुराण में जो कथाएं होती हैं एकदम पूर्ण रूप से प्रामाणिकता रहती है। तो जब भक्त प्रहलाद ने होलिका दहन जब वह पूर्ण हुआ तो 2 दिन होलिका दहन किया जाता था और 11 दिन तक के होली खेला जाता था। तो ये कथा के द्वारा पता चलता है, और आप सबको मुझे बताते हुए एक प्रसन्नता भी है, और सबसे बड़ा दुख का कारण यह है कि जिस स्थान पर सर्वप्रथम पहली बार होलिका दहन हुआ वह स्थान आज पाकिस्तान में है। पूर्ण में पुराणों की कथा के अनुसार बताया जाता है कि उसे प्रहलादपुरी के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर को, और उस स्थान को हिरण्य कश्यप नाम था, तो कश्यपपुरी के नाम से वह स्थान फेमस था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, मुल्तान के नाम से जाना जाता है, और वह पूर्ण रूप से खंडहर हो चुका है। उसका पूर्ण खंडहर कब हुआ उसके बारे में आप सबको बताना अनिवार्य है। जब बाबरी मस्जिद को ढहा गया, उसके बाद पाकिस्तान में अनेकों मंदिर हैं जिनको तोड़ दिया गया, नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया गया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये सारी चीजें हुई, और आज जब भारत और पाक विभाजन हुआ तो प्रहलादपुरी वहां है और ध्वस्त हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है हमें अपने सनातन से जुड़कर अपनी पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि ये अखंड था और यह बहुत बड़ा विस्तृत रूप था। भक्त प्रहलाद ने इस मंदिर को बनवाया था, जिसके कारण इसे प्रहलादपुरी कहा जाता है। आप सभी को बता रहा हूं, और मुझे हर्ष इस बात का हो रहा है कि सिर्फ धर्म को स्थापित करने के लिए, न्याय को विद्यमान करने के लिए, आस्था को विद्यमान करने के लिए ये चीज़ें हम होलिका दहन का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ये सत्य की जीत होती है। और आप सभी जानते हैं, हिरण्यकश्यप को ऐसा वरदान था, ना तो उसे जमीन पे मार सकते थे, ना तो उसे आसमान में मार सकते थे, ना तो उसे हवा से मार सकते थे, ना तो उसे पानी से, ना तो उसे घर पर मार सकते थे, ना तो उसे बाहर पर मार सकते थे। तो उसको इतना अहंकार था, मुझे तो कोई नहीं मार सकता। ना तो अस्त्र से मार सकते थे, ना तो शस्त्र से मार कर सकते थे। इसके कारण नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने खंभे से प्रकट हुए, और ना घर और ना बाहर, चौखट पे ना अस्त्र ना शस्त्र, नाखून से उसकी वध हुआ। और ये हम इतनी, जब ये पुराणों की कथा को हम समझते हैं और जानते हैं कि कैसे सनातन धर्म इतना शक्तिशाली रहा है सदैव न्याय के लिए, तो मुझे लगता है ऐसे चीज़ों को आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो होलिका की कहानी हमें पता होनी चाहिए कि धर्म की है, आस्था की है और विश्वास की है। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। ये पाकिस्तान के मुल्तान शहर है, जिसे पूर्व में कश्यप के नाम से जाना जाता था। नाम बदलने का सिलसिला इतिहास से चल रहा है, जिसका जिसका जैसे जैसे क्षेत्रों में आधिपत्य होता गया, वैसे वैसे लोगों ने अपने अनुसार से अपना अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए नाम बदले हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया, और मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद जो फैजाबाद है उसे अयोध्या कैंट, और भी आने वाले समय में यथार्थ सत्य को प्रामाणिकता के साथ लाते हुए कार्य किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है सत्य इतिहास हमें बताता है, और सत्य को स्वीकार करके कार्य करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने जब जब मंदिर पर हमला किया, तब तब उनके स्वयं के रोजगारों चौपट हुई है, और जब जब
गरीबों और हिंदुओं पर इन्होंने अत्याचार किया और धर्मांतरण कराया, तब तब याद रखिए इन्होंने अपने पेट पर लात मारा है। ईश्वर कहता है सभी को, चाहे जात धर्म मजहब कोई सभी हो, दया प्रेम और करुणा के नक्शे कदम पर चलते तो आज पाकिस्तान की स्थितियां कुछ और होती। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण अयोध्या में राम मंदिर बनने से कितने लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुए। आइए जब बात होली की हो तो अपने मित्रों के साथ सत्य को स्थापित करने के लिए हम होली खेलें। आप सभी शामिल होइए और होली का आनंद घर लीजिए। बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना भारत देश के हर बिटिया की रक्षा हो। हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश यादव जी के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम उनके निज निवासी स्थान पर किया जा रहा है। ये प्रसन्नता की बात है जब लोकसभा चुनाव अभी हमारे सामने है, तो ये जब चीजें आती है तो हमारे स्मरण में बदली जाता है। बेटियों की रक्षा सुरक्षा आती है तो एक हमारे सुनील ओरछा जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्ति बोली, मैं आपको बताता हूँ। घर बने गरीब का कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो, खेत पर सोते किसान के खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना भारत देश के हर बिटिया की रक्षा हो, भारत देश के हर बिटिया की रक्षा हो। की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग नया पारा, हरजन पारा, अभी वर्तमान में ढीमर पारा में है। उरला, बघेरा, कातुल बोट, हर जगह से विधायक के यहाँ से सभी जगह से घूम के आ रहे हैं। शहर वासियों के साथ पूरे भारत देशवासियों को होली पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चमेली का सेज बिछाया, सोए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे।